जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। जब बांग्लादेश में जो भी इंसिडेंट्स हुए उसमें पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे थे क्योंकि एक ना एक उनकी तरफ एक नैरेटिव चल रहा था कि भाई भारत की बड़ी जोर से हार हुई है। शेख हसीना जो भारत की एक वो थी, वो वहां से चली गई हैं, तो अब भारत क्या करेगा। उस टाइम में मैंने बोला था कि भैया ज्यादा आप खुश मत हो, हमको अपने नेबरहुड से खेलना आता है जिस तरह से हम आपके साथ खेलते हैं। बट आप जरा ये चीज देखो कि अंदर में पाकिस्तान में जितने भी गुट हैं जो एंटी पाकिस्तान है, उनको क्या मैसेज मिल रहा है, जरा उसकी तरफ ध्यान दो। अब क्या कहते हैं ना कि विद्वानों की, ठीक है, विद्वानों की बात कोई सुनता नहीं है, तो पाकिस्तान ने हमारी बात सुनी नहीं। यहां पर मैं आपको बताऊं, इमरान खान ने एक जबरदस्त ऐलान किया है कि साहब पाकिस्तानियों को बोला है 13 और 14 अगस्त को बहुत पूरे देश में एक जबरदस्त प्रोटेस्ट किया जाएगा पाकिस्तान और पीटीआई के झंडे के अंदर। ठीक है, तो पाकिस्तान जो तहरीके इंसाफ ने कल इस्लामाबाद प्रेस क्लब में बड़ा जबरदस्त सा एक ऐलान किया है, जहां पर उन्होंने बोला है कि भाई लॉन्ग मार्च एक करेंगे हम, और कहीं ना कहीं ये जो कॉल है इमरान खान की, इसको हम आगे लेके जाएंगे। ये चीज हमको समझनी है कि साहब ये इमरान खान ने जो इस बारी मैसेज दिया है, नो सरेंडर, नो सरेंडर व्हाट्सोएवर, बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करेंगे, और एक सॉलिडारिटी का मैसेज दिया है। कहां पर? बांग्लादेश को। तो आपको ये समझ में आना चाहिए सॉलिडारिटी का क्या मतलब है। सॉलिडारिटी मतलब एक तो हम आपके साथ हैं और दूसरा हम आपकी कॉपी पेस्ट करके अपने देश में भी करेंगे। इमरान खान ने बड़ा एक जबरदस्त सा स्टेटमेंट दिया, कहते हैं कि भाई मेरे पास आप जितने मर्जी केस डालते रहो, मैं कोई डील डूल नहीं करने वाला। ये काफी टाइम तक एक वो चल रही थी कि आमी ने उसको बोला था कि आप एक अनकंडीशनल अपॉलजी दे दो कि साहब जो भी हुआ गलत हुआ और हमारी वजह से हुआ, मैं ये सॉरी मांगता हूँ एंड ऑल दैट, हम आपको छोड़ देंगे। उसने बोला कोई मैं डील डूल नहीं करने वाला। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर इमरान खान ने बोला है कि ये जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, इसके पास सिर्फ 2 महीने हैं, और 2 महीने से ज्यादा ये गवर्नमेंट चलेगी नहीं। और वैसे भी आपको समझ में आता ही है कि शहबाज शरीफ वैसे भी अभी सिर्फ उसकी टांगे बहुत बुरी तरह से कट गई हैं। एक चीज और बोली, मतलब उन्होंने उर्दू में बोला, लेकिन ये चीज बोली कि गवर्नमेंट इज गेटिंग स्टक इन अ क्वागमायर, मतलब एक दलदल में फंस चुकी है, एंड दे आर इडियट्स। तो ये चीज ये चीज बड़ी क्लियरली बोली गई इमरान खान की तरफ से ना। उसके बाद उन्होंने बोला कि साहब मैं कोई कोई अनकंडीशनल अपॉलजी अपॉलजी नहीं करने वाला। आपको चाहिए तो मैं एक कंडीशनल अपॉलजी कर दूंगा। कंडीशन क्या होगा कि भैया जो भी मेरी कंडीशन है, मैं मानो नहीं मानो। और उसने काफी टाइम तक बोला था कि भाई ये जो मे 9 की फुटेज है वो निकालो, ये करो वो करो। तो देखिए ये काफी झगड़ा चल रहा है बिटवीन द आर्मी एंड द सो कॉल्ड इमरान खान की जो एक पार्टी है। क्योंकि यहाँ पर आपको लीगल उसमें भी पता होगा कि भाई काफी सारे जजेस आर्मी के अगेंस्ट में चले जा चुके हैं। एंड कहीं ना कहीं एक पब्लिक नैरेटिव भी है, क्योंकि वहां पर ट्विटर भी बंद है, फेसबुक भी बंद है, ये भी बंद है, वो भी बंद है। हमारे जो लब जिहाद वाले, जो क्या वो लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश जिहाद वाले जो लोग हैं, वो तो वीपीएन करके काम कर रहे हैं, और इनकी गवर्नमेंट वाले वीपीएन करके काम कर रहे हैं। लेकिन आम जनता को जब तक वो छुप छुपाए वीपीएन ना ले, तब तक वो ये सब चीजें नहीं कर सकते। अब पंगा क्या है कि ये इन्होंने केस कूस तो सारे इमरान खान के ऊपर खत्म कर दिए थे। उसके बाद जैसे ही खत्म हुए, वो फिर से अरेस्ट कर दिया उसको कि नहीं जी तुम अपॉलजी दो। अब वो अपॉलजीज के चक्कर में ये भी ईगो पे अड़ा हुआ है, वो भी ईगो पे अड़े हुए हैं। यहाँ पर आप सबको पता है कि पाकिस्तान ठुक रहा है चारों तरफ से बहुत बुरी तरह से। ठीक है, कल भी एक जबरदस्त अटैक हुआ है क्वेटा के अंदर, जहां पर मेरे को सुनने में आया है कि काफी पाकिस्तानी ढिचकियां हो चुके हैं वहां पर। क्वेटा में बीएलए ने अटैक करा है, उसकी जैसी अटैक हुआ उसके 15 मिनट के बाद बीएलए का स्टेटमेंट आ गया कि जी हमने ये किया है। आपको ये भी पता है कि बलूचिस्तान में वैसे भी एक ये जो जो इनकी मार्च चल रही है बलोचों की, मारंग बलोच के लीडरशिप के अंदर, वहां पर भी काफी काफी प्रेशर है पाकिस्तानियों के ऊपर। ऊपर की तरफ चलें तो टीटीपी आके ठोक रही है। अभी ये जो भी कह लो, पाकिस्तानी पंजाबी के दिमाग में एक चीज रहती है कि पाकिस्तानी पंजाबी के दिमाग में जो एक चीज रहती है कि जब तक पाकिस्तान का जो पंजाब है वो ठंडा है, तब तक पाकिस्तान एकदम फिट है, क्योंकि वो घर से दूर रहता है। बलूचिस्तान में क्या होता है, उनके गिलगिट बाल्टिस्तान में क्या होता है, खैबर पख्तूनवा में क्या होता है, ये पाकिस्तानियों को फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा एक नैरेटिव आर्मी ने भी इनके दिमाग में डाल रखा है कि भैया पंजाब इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज पंजाब। बट यहाँ पर जब इमरान खान आके पंजाब में वही चीज करेगा जो बाकी चीज जगहों में हो रही है, तो ये क्या करेंगे, इसका सवाल, इसका जवाब इनके पास नहीं है। देखिए ये इमरान खान ने काफी टाइम से बोला था कि साहब वो फुटेज निकालो, ये करो वो करो। तो आर्मी ने क्या करा, जो ऐसी फुटेज निकाली उन्होंने कि जो जिसमें इमरान खान फंस जाता है, तो वो फंस गया। अब वो फंस गया तो उसका नेक्स्ट मूव क्या है? नेक्स्ट मूव क्या है? सड़कों पे आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ, प्रोटेस्ट करो। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स फेडरेशन जो है इनकी पाकिस्तान की, उन्होंने बोला है कि जी इमरान खान को आप 30 या 31 तारीख तक बाहर निकाल दो।
अब ये 2 डेट्स कहीं न कहीं आ रही हैं, एक जगह पे 30 लिखा है, एक जगह पे 31 लिखा है, तो मैं आई विल अर्ज ऑन कॉशन। बट कहीं न कहीं बोला गया है कि भई एंड ऑफ मंथ तक इमरान खान को आप जेल से बाहर निकालो, नहीं तो हम अपनी पूरे देश के अंदर ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करने शुरू करेंगे। 13-14 जो जो एक प्रोटेस्ट होगा, वो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा। ठीक है? जब 13-14 ये जो अभी इंडिपेंडेंस सो कॉल्ड डे है, जब क्रिएशन डे, इंडिपेंडेंस डे तो बोलना नहीं चाहिए पाकिस्तान का, जो क्रिएशन डे है पाकिस्तान का 13 और 14 के बीच में, वहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट करेंगे दैट मेरे हिसाब से विल बी अ शो ऑफ फोर्स कि भई एंड ऑफ मंथ तक अगर आप इमरान खान को नहीं छोड़ते हो, तो ये शो ऑफ फोर्स किस तरफ जा रही है। नाउ आई एम नो फैन ऑफ इमरान खान। मेरे को कोई शौक-शूक है नहीं इमरान खान का, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है पाकिस्तान का तोड़ने का सबसे अच्छा नज़रिया है, सबसे अच्छा तरीका है कि इमरान खान बाहर होना चाहिए, ही शुड बी रनिंग रैम्पेज ऑन द स्ट्रीट्स एंड आपको दिखेगा पाकिस्तान जो हमारे अंदर करने की कोशिश कर रहा है गहरे राज्य के साथ, वो उसी के साथ होगा। बांग्लादेश में जो सिचुएशन है उससे मैंने ये चीज़ उस टाइम पे भी बोली थी, भारत में भी कई लोग सीखेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट भारत में तो सीखेंगे, लेकिन भारत में बहुत सारे लटूरे घूमते रहते हैं, वैसे भी वो टूल किट की इनको तलाश रहती ही है, लेकिन भारत में हम जैसे भी लोग हैं जो इनके साथ लड़ते हैं और इनकी पूरी नैरेटिव को कहीं न कहीं कहीं न कहीं हम गेम भी खेल देते हैं। तो गड़बड़ क्या है पाकिस्तान में जो दूसरी तरफ का नैरेटिव है, वो सिर्फ़ चलाती है आर्मी। अब आर्मी का जो विश्वास है, जो एक आम जनता के अंदर विश्वास है, वो धीरे-धीरे करके कम हो रहा है। और ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे पाकिस्तान की अभी एक ये पूरा अगर प्रोटेस्ट की बात हो रही है कि भैया हम तो बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं। उसमें क्या होता है पाकिस्तान की घंटियाँ और ज़ोर से बजनी शुरू हो जाती हैं। वैसे भी जैसे मैंने आपको बताया बलूचिस्तान इधर-उधर हर जगह से वो उसकी हालत खराब ही है और यहाँ पर देखिए मैं आपको बोलूँ कि मेरे को जो एक छोटी-सी एनालिसिस मैं देख रहा था कि भई बलूचिस्तान का क्या गेम है। बलूचिस्तान आप सबको पता होगा गहरे राज्य का वहाँ पर एक जो 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 अमेरिकन इंटरेस्ट है वहाँ पर वो बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पर अगर ईरान कुछ बेवकूफ़ी अगर अगले 3-4 दिन में कुछ करता है, तो कहीं न कहीं इंटरेस्ट और भी बढ़ेगा और अमेरिका को वहाँ पर बेस बूस्ट चाहिए होगा। अब कोई एब्सोल्यूटली नॉट बोले तो पाकिस्तान की वही हालत होगी जो बांग्लादेश की भी। अगर दे दे तो आपको पता है फिर क्या होने वाला है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान फिर से जाके बैठेगा गोदी गोदी में, अमेरिका वैसे भी बैठा हुआ है, तो और ज़ोर से सीट बेल्ट बाँध के बैठ जाएगा। यहाँ पर चाइना किस तरह से इनके ऊपर रिएक्ट करेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। देखिए एक इंग्लिश में एक सेइंग है रॉक इन अ हार्ड प्लेस। यहाँ पर रॉक इन अ हार्ड प्लेस नहीं है, यहाँ पर रॉक रॉक ऑल अराउंड, नॉट अ वे टू एस्केप वाली कहानी है। इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन पाकिस्तान की जो एक इंटरनल सिचुएशन है, इतनी डिग्रेड होने वाली है, इतनी डिग्रेड होने वाली है कि इट विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली सस्टेन इट। अगर ये प्रोटेस्ट हाथ से निकले इनके एंड यहाँ पर मैं आपको बताऊँ इस्लामाबाद में जो इनकी अथॉरिटी है, उन्होंने एक चीज़ रिलीज़ करी है, एक स्टेटमेंट रिलीज़ करा है, किसके थ्रू? काउंटर टेररिज्म फोर्स के थ्रू। ठीक है? उन्होंने उन्होंने एक नोटिस भेजा है काउंटर टेररिज्म फोर्स को और वहाँ पर एक स्टेटमेंट इश्यू करा है कि हमको पता चला है कि कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स, टेररिस्ट टाइप एलिमेंट्स आर गोइंग टू क्रिएट chaos ऑन द स्ट्रीट्स। तो ये अपने ही स्टूडेंट फेडरेशन को इन्होंने ऑलरेडी टेररिस्ट टाइप्स टाइप्स करके बात करनी ऑलरेडी शुरू कर दी है। ये प्रोटेस्ट कितना पाकिस्तानी आर्मी सँभाल पाएगी, ये टाइम बताएगा। इसके बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि ये प्रोटेस्ट के चक्कर में पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो जाएगी कि वहाँ पर भी रेजिम चेंज होने की चांसेस हों। क्योंकि देखिए एक चीज़ तो है पाकिस्तान वाले गोली चलाने में तो रुकेंगे नहीं, तो कहीं अगर अपने बंदों को गोली-गोली चला के भगाना पड़े, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन जब ये चीज़ पंजाब में होगी, किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी का नज़रिया बढ़ेगा और किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी की जो एक रेपुटेशन है, इसके होम स्टेट जो पंजाब के अंदर है, वैसे भी पठानों में तो मिट्टी में मिल ही रही है। पंजाब में कैसा ये आगे जाएगा क्योंकि दैट विल बेसिकली क्रिएट अ सेंस ऑफ chaos विद इन द पंजाबीज़ जो पिछले 70 साल से 75-80 साल से नहीं था। तो आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस क्योंकि देखते हैं भई बांग्लादेश से जो इंस्पिरेशन इमरान खान खींच रहा है, वो कहाँ पर जाएगा? नाउ इमरान खान के ऊपर भी एक टग ऑफ वॉर है, रशिया स्टेटमेंट देता है इसको छोड़ो, अमेरिका स्टेटमेंट देता है इसको छोड़ो, यूएन स्टेटमेंट देता है इसको छोड़ो, यहाँ तक कि जर्मनी, अमेरिका के टट्टू ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया कि इसको छोड़ो। अब ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कनंड्रम होने वाला है, लेकिन ये चीज़ तो हमको पता ही है कि भई शहबाज़ शरीफ की जो गवर्नमेंट है, वो ज़्यादा टाइम अब चलने के लिए आई डोंट थिंक उसके पास इतनी स्पेस बचेगी आगे जाके। सो देखेंगे कैसे जाता है ये सिचुएशन, कहाँ जाती है, कौन किसके ऊपर रिएक्शन क्या करता है और इमरान खान को किस तरह से ये बंद करेंगे।
दैट वी विल सी गोइंग फॉरवर्ड। तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप लोग आज दोपहर में जॉइन करेंगे आर.एस.एन. सिंह साहब के साथ, जो हमको कर्नल आर.एस.एन. सिंह बताएँगे कि साहब ये जो पीछे बांग्लादेश में गेम हुई है और इससे भारत का क्या कनेक्शन है और किस तरह से अभी भारत को अपनी चाल आगे चलनी पड़ेगी, क्योंकि ये गेम कल जैसे मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जिसके ऊपर एक छोटा-सा मैं अपडेट आपको थोड़ी देर में दूँगा, वो गेम किस तरह से भारत आगे खेलेगा। तो प्लीज़ सवा 3 बजे इस चैनल को ज़रूर जॉइन करिएगा एंड रात को हम बात करेंगे की रैक डाउन, वर्ल्ड फेमस एपिसोड जो है हमारा की रैक डाउन का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो आज पावर पैक डे वीकेंड से पहले। जय हिंद, जय भारत।